सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और इस वक्त हमारे साथ कर्नल US राठौर सर भी जुड़े हुए। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम देख पा रहे हैं कि साल 2019 के बाद इतने बड़े लार्ज स्केल पर मिलिट्री डे परेड और यहां पर हथियारों के, अत्याधुनिक हथियारों के, और यह भी कहा जा रहा है जो मेरे पास इंफॉर्मेशन की कई हथियार जो अब तक चीन ने छुपा के रखे थे वो इस बार दिखाए जा रहे हैं इस मिलिट्री डे परेड में। मकसद क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए करुणा, ये बहुत मेगा शो है और चीन के लिए पहले SCO हुआ और उसके बाद ये विक्ट्री डे परेड उन्होंने 2 दिन के बाद ऑर्गेनाइज की है। और लकीली उन्होंने कोई 26 राष्ट्राध्यक्षों को भी बुला रखा है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से हो। तो एक अच्छा जमावड़ा भी इनके पास है और यहां से वो संदेश दिया जा रहा है अमेरिका को कि अमेरिका के दिन खत्म हो गए हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड का ये संदेश नहीं है। ये इसको अगर जानकार जानते हैं कि अगर अमेरिका से ये ताज हटा तो चीन अमेरिका की जगह आएगा और उसने होमवर्क शुरू कर दी। आप बात कर रहे थे हथियारों की, तो ये नेक्स्ट जनरेशन के हथियार हैं। आप देखें, सी ड्रोन आया है, दिखाई दे रहा है, फिर मिसाइल डिफेंस का दिखाई दे रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने वाली है डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, जिन्हें लेजर वेपन्स भी कहा जाता है, जो कि स्पेस में भी लगाए जा सकते हैं और नीचे भी लगाए जा सकते हैं। जिस तरीके का थ्रेट ड्रोन्स ने और एयर डिफेंस में आया है, तो लोग समझते हैं, मिलिट्री साइंटिस्ट समझते हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट समझते हैं कि डायरेक्ट एनर्जी के बगैर ये थ्रेट खत्म नहीं हो सकता। और इसी तरीके से आप HQ-29 अच्छा, ये राठौर सर एक बात बताइए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। देखिए 25 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद है, लेकिन जिस मंच पर शी जिनपिंग है वहां पर खुद व्लादिमीर पुतिन एक तरफ और एक तरफ किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के शासक वहां पर मौजूद हैं। क्या ये तीनों एक साथ एक मंच पर होना, ये भी एक कोशिश की गई है क्या? जी हाँ, ये थोड़ा सा इसमें नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं उनको साथ बिठाना थोड़ा सा समझ के परे है, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि इसमें ईरान को भी जगह मिलेगी। अच्छा, बहरहाल ये एक नई तिकड़ी ये सामने आई है। पुतिन हमारे बहुत ही करीबी हैं और पुतिन की बड़ी मदद की है नॉर्थ कोरिया ने, और नॉर्थ कोरिया वैसे निकलता नहीं है, उनके वो किम जोंग उन बाहर नहीं आते हैं, अपनी ट्रेन से आए हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये मेगा शो है। और आपको कहते हुए मैंने सुना था कि 14 जून को जब वॉशिंगटन में एक मिलिट्री परेड हुई थी जिसकी बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया था, उस परेड को अगर आप इस परेड से तुलना करते हैं तो आपको दिखाई देगा अगर एक नए मिलिट्री एक्सपर्ट। बिल्कुल, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच मनीष हमारे साथ बीजिंग से जुड़े हुए हैं, लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनीष, जैसे कि अभी राठौर सर भी बता रहे थे, कई मैसेजिंग यहाँ देने की कोशिश की गई है कि हमें अलग थलग नहीं किया जा सकता, आप आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, हम अपनी मजबूत साझेदारी और भी बढ़ा सकते हैं जिस तरीके से और देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं। क्या तस्वीरें आप वहां देख पा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से चीन के इस मिलिट्री परेड में इस वक्त 25 से ज़्यादा मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं या फिर ईरान के राष्ट्रपति हैं, उत्तर कोरिया के शासक हैं या दूसरे और मुल्कों के शासक यहाँ पर मौजूद हैं, तो वैसी स्थिति में ये चीन का पावर शो है, ये चीन की डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, ये चीन की वो ताकत है जो आज की तारीख में पूरी दुनिया को दिखाने के लिए है कि आज चीन के साथ कितने मुल्क खड़े हैं। निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए, खास करके राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ये एक बड़ा संदेश है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस मिलिट्री परेड के जरिए चीन ने ये बताया है कि 80 साल का वक्त गुजर जाने के बाद
आज चीन कैसा है, आज चीन की स्ट्रेंथ क्या है। जिस चीन को लोग इस रूप में देख रहे हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग जगत का सुपर पावर है या फिर उसने एक अपनी आर्थिक ताकत हासिल की है, लेकिन वो केवल आर्थिक ताकत को लिए नहीं बल्कि मिलिट्री ताकत को भी उसने क्या हासिल की है वो इस मिलिट्री परेड में पूरी दुनिया देख पा रही है। हालांकि अगर मेरा मानना है कि ज़्यादातर मिलिट्री परेड ऐसे ही होते हैं और हर देश की मिलिट्री परेड उसकी ताकत ही दिखाती है, तो किसी देश की ताकत को मिलिट्री परेड से आंकना थोड़ी नासमझी ही होगी, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक झलक तो दे ही देती है कि कौन सा मुल्क किस तरीके के हथियारों के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस मिलिट्री परेड के जरिए चीन ने मौजूदा जो कूटनीतिक समीकरण है उसको भी दिखाने की कोशिश की है। ठीक इससे पहले एससीओ की मीटिंग हुई थी, एससीओ की मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद ये मिलिट्री परेड हुआ। उस मिलिट्री परेड में भी हमने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर 25 से ज़्यादा मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं, ये अपने आप में अप्रत्याशित है। बहुत कम मुल्कों के मिलिट्री परेड में इतने देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ होते हैं। अब यहाँ है कि इसका संदेश सब अपने अपने हिसाब से लेकर जाएंगे। जैसे ईरान के लिए संदेश ये होगा कि ईरान आज यहाँ इस मिलिट्री परेड में है, तो वो इजराइल को ये संदेश देना चाहेगा कि ईरान अकेला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और जैसा कि आपने बताया भी कोशिश भी यहां पर थी, और जैसा राठौर सर बता रहे थे कि ईरान को भी यहां पर जैसे कि वहां पर मौजूद है, लेकिन जो मंच है जहां पर किम जोंग उन नजर आ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन नजर आ रहे हैं, वहां पर ईरान भी नजर आए। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आगे भी आपका हम रुख करेंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।